गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर राजकुमार से एम सिविल सर्विसेज आप देख रहे हैं। ऑनलाइन एंथ्रोपोलॉजी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट क्या है, कितने भागों में बटा हुआ है, क्या क्या पढ़ना है। तो मेंस के लिए एक अच्छा वैकल्पिक विषय है। जो लोग साइंस कॉमर्स के हैं उनके लिए बहुत बेटर है। अब मानव शास्त्र हिंदी वर्ड है, दूसरा वर्ड है नृविज्ञान या मानव विज्ञान, अंग्रेजी वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। दो वर्ड से डराइव हुआ। एंथ्रोपोस का मतलब मानव है और लोगस का मतलब स्टडी होता है। एंथ्रोपोस का मतलब मानव, लोगस लॉजी स्टडी या विज्ञान। मानव का विज्ञान, मानव का अध्ययन। ये मानव का संपूर्ण अध्ययन है। कंप्लीट स्टडी ऑफ मैन, होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू सोशल, कल्चर, फिजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। आगे हम चर्चा करेंगे, पहले सिलेबस समझ लें कि इसमें मानव के बारे में ही अध्ययन है। तो इस सब्जेक्ट में 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन है सोशल, सामाजिक मानवशास्त्र। दूसरा सेक्शन है फिजिकल, शारीरिक मानवशास्त्र। तीसरा सेक्शन है इंडियन, भारतीय मानवशास्त्र। अब हर सेक्शन से 2-2 प्रश्न लिखना है। 4-4 प्रश्न रहेगा। कुल 6 प्रश्न लिखना है। 300 अंक होंगे। अंक यदि हम ले लें 300 मार्क्स। अब सोशल पार्ट में क्या पढ़ना है इसको देखें। सबसे पहला अध्ययन है हम लोग का परिभाषा। कोई भी विषय पढ़ेंगे उसका परिभाषा क्या है, क्या समझते हैं, एक क्वेश्चन विषय रहता ही है। और उस परिभाषा के साथ साथ इस विषय का क्षेत्र क्या है, यह अध्ययन क्षेत्र इसका क्या है, और अन्य विज्ञान यानी विषय से क्या संबंध है। जैसे इतिहास से क्या संबंध है, समाजशास्त्र से क्या संबंध है, मनोविज्ञान से क्या संबंध है, जीव विज्ञान से क्या संबंध है। तो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अदर सब्जेक्ट एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो अदर सब्जेक्ट में सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस, 2 साइंस को हम लोग लेंगे, जिसमें हम लोग लेंगे बायोलॉजी को लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री भी हल्का इससे संबंधित है, जियोलॉजी संबंधित है, जिसको हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। दूसरी तरफ सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान में सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी है ये सब आ गया। जो सोशल साइंसेज है तो मानव शास्त्र जो है दोनों के बीच का अवस्था है। तो अन्य विज्ञान से इसको कोरिलेशन हमको दिखाना पड़ेगा एक क्वेश्चन के रूप में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मानव शास्त्र की विभिन्न शाखाएं। तो कई शाखा इसका है, जैसे शारीरिक मानव शास्त्र, सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र, आर्थिक मानव शास्त्र, राजनीतिक मानव शास्त्र, पुरातात्विक मानव शास्त्र, भाषाई मानव शास्त्र। ये शाखा हो गया। और जो भी शाखा होगा उस पर शॉर्ट नोट्स आता है। जैसे पुरातात्विक पर बार बार पूछता है, भाषाई पर पूछता है। अब ये डिफिनेशन ऑफ ब्रांच का टॉपिक होने के बाद जो सोशल टॉपिक शुरू होता है, सबसे पहले विवाह। तो विवाह का परिभाषा देखेंगे, प्रकार देखेंगे, जीवन साथी चुनने के तरीके देखेंगे, आधुनिक रूप में विवाह का बदलता स्वरूप देखेंगे। उसी प्रकार परिवार एक टॉपिक है। परिवार का परिभाषा, प्रकार, कार्य, आधुनिक रूप में बदलता परिवेश, नातेदारी में टर्मिनोलॉजी आवेगा, उस टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। वंश, गोत्र, कुल, अर्धांश, जनजाति, ये सब टर्मिनोलॉजी है। धर्म एक अच्छा टॉपिक है। धर्म का परिभाषा, धर्म के उत्पत्ति के सिद्धांत, विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं, उस सिद्धांत को देखेंगे। आखिरी टॉपिक है जादू। जादू पढ़ने के बाद धर्म जादू में अंतर, जादू विज्ञान में अंतर, इसको एनालिसिस करेंगे। मोटा मोटी ये सोशल टॉपिक्स है। 4 प्रश्नों का इस सेक्टर से 2 आंसर देना है। सेकेंड सेक्शन है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, शारीरिक मानवशास्त्र।
उसमें जो पहला टॉपिक है मानव की उत्पत्ति एवं विकास, कि मानव इस पृथ्वी पर आया, कब आया, कैसे आया, कहाँ आया, इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए। तो लोकेशन देंगे हम, एरा देंगे, किस एरा में डेवलप हुआ मानव, और हाउ कैसे, तो पशु जगत से ये मानव में कैसे परिवर्तन हुआ, उसके शरीर का चेंजिंग कैसे कैसे हुआ, उस चीज को देखा जाएगा। उद्विकास के सिद्धांत, उद्विकास से क्या समझते हैं ये जानकारी लेंगे, और इस संदर्भ में कुछ विद्वान सिद्धांत दिए हैं। सबसे पहला मत देने वाला लेमार्क था, तो लेमार्क का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत, और मॉडर्न को जोड़ देंगे, लेमार्क डार्विन का जो पॉजिटिव है सबको जोड़ेंगे, तब बन जाएगा संश्लेषणात्मक सिद्धांत, सिंथेटिक थ्योरी। तो 3 थ्योरी हमको उद्विकास में पढ़ना है। उसके बाद फॉसिल हिस्ट्री देखना है, जिसमें ड्रायोपैथेकस, ऑस्ट्रेलोपैथेकस, रामापैथेकस, सिबापैथेकस, निएंडरथल, होमो इरेक्टस, क्रो-मैग्नन, ग्रिमाल्डी, चांसलेट, ये सब मानव का सीरीज है। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। शॉर्ट नोट्स होता है, लंबा क्वेश्चन नहीं बनता है। अनुवांशिकी से क्या समझते हैं, इसकी शाखा, और मेंडल का जो नियम है अनुवांशिकी में काफी चर्चित है, तो मेंडल का नियम देखेंगे, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, मेंडल का उपयोगिता देखेंगे। इसके अलावा प्रजाति एक टॉपिक है, रेस अंग्रेजी वर्ड होता है, प्रजाति का परिभाषा देखेंगे, प्रजाति का वर्गीकरण देखेंगे, भारत में प्रजाति का वर्गीकरण, भारत में प्रजाति का डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, कौन जनजाति किस प्रजाति से बिलोंग करता है। तो वर्गीकरण में 3 वैज्ञानिक जो है काफी रोल किए हैं, गुहा, रिजले, हट्टन, हेडन इत्यादि। रिजले गुहा करके अल्टरनेट पूछता है। ये हमारा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का काम खत्म हो गया। 4 क्वेश्चन होगा, 2 लिखना है। तीसरा डाउन में जाएंगे हम लोग इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, जिसका शुरुआत होता है पाषाण काल से। तो पाषाण काल को 3 भाग में बांट दिया गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। शॉर्ट नोट्स होगा, स्थल के बारे में जानकारी लेंगे, उसके कल्चर के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद टॉपिक बढ़ेगा हड़प्पा। तो जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं उसी के समान पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कल्चर पर ज्यादा जोर देंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो कल्चर था उसमें क्या क्या खासियत था। अब वैदिक में टर्मिनोलॉजी आएगा, आश्रम, पुरुषार्थ, वर्ण, जाति, ये सब टर्म के बारे में जानना है। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लघु परंपरा, बृहद परंपरा, पवित्र संकुल, कुछ टर्म इसमें और बच गया है, ये पढ़ना है। इसके बाद एक टॉपिक्स आ जाएगा जनजाति, ट्राइब्स। ट्राइब्स के बारे में सारा टॉपिक इसमें होगा। जनजाति की समस्या, उसका समाधान, सरकार के द्वारा प्रयास, उसके समस्या के समाधान में क्या किए जा रहे हैं, इसी में हम लोग देख लेंगे कि बिहार सरकार के प्रयास किए जा रहे हैं। संवैधानिक प्रावधान जो आर्टिकल संविधान में दिया गया है जनजाति के संदर्भ में, उसको हम देखेंगे कौन कौन सा आर्टिकल है। जैसे मान लीजिए 15, 16, 17, 19, 24, तो सब आर्टिकल को एक जगह कर देंगे। 16 से 18 आर्टिकल है लगभग जो जनजाति से संबंधित रखता है। जनजातीय प्रशासन एक टॉपिक है, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अंग्रेज के द्वारा ही जनजातीय क्षेत्र में एक अलग प्रशासन का व्यवस्था किया गया, और भारत में संविधान बनने के बाद 5वीं और 6ठी अनुसूची लाया गया, जिसमें जनजातियों के लिए अलग प्रशासन का व्यवस्था किया गया। इस जनजातीय प्रशासन में हमको 5वीं और 6ठी अनुसूची पढ़ना है। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत कर ले, उसके बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जानकारी लेना है, और वर्तमान तक देखना है क्या स्थिति है। एक टॉपिक और है भारत की एकता और अखंडता। 1-2 टॉपिक्स और इसमें बच गया है। तो एक आर्टिकल होगा, भारत विविधता का देश होने के बाद भी इसमें एकता अखंडता बना हुआ है। 4 क्वेश्चन होगा, 2 लिखना है। कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन लिखना है, 12 क्वेश्चन होगा। मैं आपको 20 क्वेश्चन गेस करूंगा, 100% गारंटी होगा लड़ने का, विश्वास दिलाता हूं। लेकिन हम लोग सिलेबस पढ़ लेंगे, 3 भाग में बटा हुआ है। ये कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट है, इसलिए हम उस तरह से देखें। एक अच्छा पेपर है सिविल सेवा के लिए, सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे नंबर आते हैं। 65, 70, 72, 74% तक नंबर इसमें आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि मानव शास्त्र का सिलेबस हम लोग देख लिए। परिभाषा देखेंगे कि मानव शास्त्र
क्या है? तो एंथ्रोपोस माने मानव, लोगस माने स्टडी, यानी स्टडी ऑफ मैन, तो कंप्लीट स्टडी ऑफ मैन या होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैन। तो किस संदर्भ में? तो उस मनुष्य का शारीरिक अध्ययन, मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन, मनुष्य का राजनीतिक अध्ययन, मनुष्य का आर्थिक अध्ययन। तो ये जितने भी क्रियाकलाप मानव के द्वारा हैं, उन क्रियाकलापों का अध्ययन, चाहे वो आर्थिक क्रियाकलाप हो जैसे शिकार करना, पशुपालन, तो सारा चीज को हम उसमें एक्टिविटी बुलाएंगे। तो उसका आर्थिक एक्टिविटी है, राजनीतिक एक्टिविटी है, सामाजिक सांस्कृतिक एक्टिविटी है। तो ये सारा मनुष्य का क्रियाकलाप का अध्ययन और आदि समाज से लेकर वर्तमान समाज के अध्ययन को हम इसमें समाहित करते हैं। जनजाति का अध्ययन करते हैं, वो समाज जो अभी वर्तमान में पृथ्वी पर नहीं है उसका भी अध्ययन करते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलोपैथेकस के बारे में जानते हैं, निएंडरथल के बारे में जानकारी लेते हैं कि उसका समाज सोसाइटी कैसा था, तो सामाजिक उद्विकास कैसे कैसे हुआ। और मनुष्य का शारीरिक अध्ययन का मतलब कि मनुष्य जब कपि के रूप में था तो उसका शरीर में क्या क्या परिवर्तन हुआ, और आज जो है कि एक आधुनिक मानव के रूप में पृथ्वी पर प्रभाव हुआ। यानी आदि मानव से लेकर वर्तमान मानव तक के शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधि या क्रियाकलाप का अध्ययन जो है हम इसमें करते हैं। मानव साथ में हम आदि समाज का ज्यादा अध्ययन करते हैं, आदि समाज को सरल समाज भी कहते हैं। तो पहला प्रश्न यही आता है कि मानव शास्त्र की परिभाषा दें, और उसके साथ जोड़ देगा कि मानव शास्त्र के क्षेत्र, माने इस विषय का क्षेत्र, इसका उद्देश्य या इसकी उपयोगिता की चर्चा करें। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि परिभाषा के साथ क्षेत्र जोड़ेगा या उद्देश्य जोड़ेगा या उपयोगिता जोड़ेगा। ये तीनों एक साथ नहीं है, एक परिभाषा मस्ट है। अब उसके साथ टेल क्वेश्चन है, क्षेत्र का मतलब ये विषय जो है किस किस क्षेत्र का अध्ययन करता है। तो ये विषय वर्तमान का भी अध्ययन है और आदिकाल का भी अध्ययन है। इस विषय में पृथ्वी के किसी भी भाग पर रहने वाले मनुष्य का अध्ययन है। इस विषय में इसका क्षेत्र हो गया कि ग्रामीण समाज का भी अध्ययन है, जनजाति समाज का भी अध्ययन है, शहरी समाज का भी अध्ययन है। इसमें हम सामाजिक विज्ञान का भी अध्ययन करते हैं, इसमें हम प्राकृतिक विज्ञान का भी अध्ययन करते हैं। यानी क्षेत्र इसका व्यापक। तो इस तरह से हम कोई भी टॉपिक्स को लेंगे, उस टॉपिक्स को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उससे जो क्वेश्चन निकलेगा उस क्वेश्चन को वहीं रख देंगे। आप लोग उस क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिएगा और उस क्वेश्चन को दिखाने का प्रयास कीजिएगा, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन सुविधा आपको दिया जाएगा। उसके बाद टेस्ट का व्यवस्था होगा, टेस्ट आप देंगे तो उसमें हम कमेंट करेंगे कहाँ आपका सही है कहाँ गलत है। तो प्रैक्टिस करते करते ये सब्जेक्ट जो है एकदम रुचिकर लगने लगेगा और इसमें अंक का संभावना अधिक से अधिक रहता है। इसलिए मानव शास्त्र जो है सिविल सेवा के लिए एक अच्छा विषय है। इसको आप लोग सिलेबस ढंग से देख लीजिए। अगले क्लास में हम जो है टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी क्लास था, आपको सारा सुविधा दिया जाएगा। इसमें जो भी टॉपिक्स आएंगे उसको क्लियर कट हम डिस्कशन करेंगे। आपको इसका मटेरियल जो है पीडीएफ के रूप में मिलेगा और टेस्ट का व्यवस्था होगा। उसके अलावा आप होमवर्क भी अपना बनाइए, अपना लिखिए, क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन लिखिए, उसको दिखाने का प्रयास कीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों विधि से आप इसमें जुड़ सकते हैं। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह अगले क्लास में एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा एंथ्रोपोलॉजी के लिए। जय हिंद।